साईं की बात। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये खराब समय चल रहा है? नहीं, ये खराब समय नहीं, ये तुम्हारी परीक्षाएं हैं मेरे बच्चे, जिसमें तुम्हें सफल होना है। और मुझे पता है तुम सफल होकर रहोगे। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम सफल रहोगे इन परीक्षाओं में, क्योंकि तुम भी ये जानते हो कि तुम्हारी परीक्षाएं हैं। और जीवन में अगर अच्छा होता है तो थोड़ा सा बुरा भी आता है मेरे बच्चे, एक बुरा समय भी आता है। जो बुरा समय नहीं, वो तुम्हारी परीक्षाएं होती हैं, जो ईश्वर तुम्हारी लेता है और तुम्हें देखता है कि तुम कितने काबिल हो, कितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है सहन करने की, और कितना तुम निकल सकते हो, कितना अंगारों पर चल सकते हो। और उन अंगारों से निकल कर फिर तुम्हें मिलती है खुशी, फिर तुम्हें मिलती है तुम्हारी जीत मेरे बच्चे। और उसी जीत को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो तुम्हारे सर पर मैं तुम्हें जीत का ताज पहनाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि जीत का ताज तुम ही पहनो। उस जीत के ताज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मेरे बच्चे। मैं वो जीत का ताज तुम्हारे सर पर पहनाना चाहता हूँ। और सुनो मेरी बात, अब देखा ना तुमने, अब तुमने प्यार से तुमने चीज़ें की तो देखा, हुआ तुम्हारी तरफ चीज़ें, है ना, हुई ना। तो बस यही है मेरे बच्चे, अगर चीज़ों में प्यार लाओगे ना तो चीज़ें तुम्हारी तरफ धीरे धीरे होने लग जाएंगी। और यही तुम गुस्सा करोगे ना तो सामने वाला डरेगा तुमसे, तुमसे सहम जाएगा और तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर किसी से प्यार से बात करो। तुम्हारी जो ज़ुबान है ना, जो तुम्हारे तरीके हैं वो अच्छे नहीं हैं मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ नहीं, तुम्हारा मन साफ़ है, लेकिन जो तुम्हारी बोली है ना, वो बोली बहुत ख़राब है मेरे बच्चे। इस बोली को ठीक करो, क्योंकि तुम्हारी बोली बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। इसमें थोड़ी मिठास घोलो, थोड़ा अच्छा बोलो मेरे बच्चे, मीठा बोलो। फिर देखो जो लोग तुमसे बात नहीं करते वो कैसे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे कैसे बात करेंगे। करके देखो, एक हफ्ता करके देखो, फिर देखना इसका तुम्हें क्या परिणाम मिलता है। और सुनो, तुम्हारा हाथ हल्का सा जल गया है ना? सुनो मेरी बात, तुम नहीं जानते हो कि क्या कुछ हो सकता था, तुम्हारे कपड़ों में भी आग लग सकती थी मेरे बच्चे, लेकिन मैंने तुम्हें ऐन मौके पर आकर बचा लिया। लेकिन अगली बार से जब भी तुम पटाखों के साथ खेलो या कुछ भी करो मेरे बच्चे, तो ध्यान से पटाखों के साथ खेला मत करो। देखो, पटाखे से दूर रहा करो, कब कहाँ पर कोई चीज़ तुम्हें नुकसान दे जाए, क्योंकि रासायनिक चीज़ें मेरे बच्चे रासायनिक हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से बचकर रहा करो। कुछ चीज़ों से तुम्हें बचकर रहने की ज़रूरत है। यूँ खतरों की खिलाड़ी हमेशा मत बना करो, हमेशा खतरों के खिलाड़ी काम नहीं आता मेरे बच्चे। थोड़ा ध्यान से रहा करो। इतने बहादुर बनने की ज़रूरत भी नहीं है कि अपने हाथ में लगा लो, खुद को तुम जला लो या कुछ भी करो या अपना नुकसान करो, ये भी गलत है, ठीक है? तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, जिसके यहाँ पर तुमने जो पहुँचाया है ना, वो बहुत अच्छा पहुँचाया है। ये मत समझो कि तुमने नहीं पहुँचाया या तुम सक्षम नहीं थे। 4 लोगों में अगर तुम्हारा तोहफ़ा थोड़ा सा तुम्हें कम लगा, नीचा लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा तोहफ़ा नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को नीचे देखना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हारे हिसाब से था और उनका तोहफ़ा उनके हिसाब से था मेरे बच्चे। और तोहफ़ा होता है मेरे बच्चे, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा हो या उसकी कीमत कम हो। तोहफ़ा होता है मेरे बच्चे। देने वाले की खुशी, देने वाले का प्यार, उसका दिल देखा जाता है, ना कि तोहफ़ा, ना कि उसकी कीमत। अगर तुम मेरे प्यार से आकर, मेरे पास आकर एक फूल भी दे दो ना, तो वो भी तोहफ़ा मुझे मंजूर होता है मेरे बच्चे। और जो लोग कीमत देखते हैं ना, तो फिर वो तोहफ़ा नहीं ले रहे, वो तो फिर सौदा कर रहे हैं। तो जाने दो, अगर ऐसा कुछ है तो जाने दो। लेकिन अगर तुम अपनी तरफ से तोहफ़ा दे रहे हो, जितना तुम सक्षम हो, और उतना ही तुम्हें करना चाहिए था मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं सुनी बातों पर ना बिल्कुल भरोसा मत किया करो। देखो, हर चीज़ तुम्हारे सामने जो बताई जाती है वो सच नहीं होती, क्योंकि वो जितने लोगों से घूम कर आती है ना, उसमें कोई ना कोई बात झूठ भी होती है। क्योंकि अगर तुमने किसी से कोई और बात कही है तो वो तुम्हारी बातों को कुछ और लगाकर आगे कहेगा, फिर वो आगे कुछ और बातें लगाकर आगे कहेगा, फिर वो कुछ और बातें लगाकर आगे कहेगा। जब घूम कर तुम्हारे पास वही बातें आएंगी ना, तो वो बात तुमने जैसी कही थी ना, वो वैसे नहीं आएगी, वो अलग तरीके से आएगी। तो इसलिए जब तक तुम खुद से सुन ना लो, खुद से तुम सच्चाई ना जान लो, पूरी तरीके से किसी पर भी भरोसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और सुनो, ज़्यादा तुम सलाहकार मत बना करो हर किसी का।
हर किसी को राय मत दिया करो जब तक कि तुमसे राय मांगी ना जाए, तुमसे पूछी ना जाए, तुमसे सलाह ना मांगी जाए। क्योंकि देखो, हर कोई अपने आप में ना आजकल बहुत चालाक है। हर कोई बहुत ज़्यादा ये समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं कर सकता हूँ। और अगर तुम ज़बरदस्ती किसी को राय दोगे, किसी को सलाह दोगे ना, तो वो यही समझेगा कि तुम उस पर अपना हक जता रहे हो। तो मत करो ऐसा। अगर कल को कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो तुम पर बात आएगी। तो जाने दो ना, जब वो तुमसे मांगे तभी देना। और सुनो, तुम्हारे भुगतान का समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम्हें भुगतान करना है ना? परेशान हो रहे हो? मत हो परेशान। जो पैसे तुम्हारे पास हैं उसमें से भुगतान कर दो। आगे का जो भी खर्चा है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं करवा दूंगा, सारा इंतज़ाम हो जाएगा। मत हो परेशान। अभी पूरा महीना है तुम्हारे पास, मैं सब कुछ करवा दूंगा। मत चिंता किया करो। अरे मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूँगा। और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है। जब तुम किसी चीज़ को करने पर आते हो ना, तो तुम जी जान लगाकर कर देते हो, मुझे मालूम है। तो मत हो परेशान। और सुनो, बार बार जो तुम्हें सपने सता रहे हैं, परेशान हो रहे हो ना, वो तुम्हारी सोच है मेरे बच्चे, वो तुम्हारी सोच है। जो तुम सोचते हो ना, कभी कभी तुम्हारे सपने वही आते हैं, और कभी कभी मैं भी तुम्हारे सपने में आता हूँ। तो हर सपना एक जैसा नहीं होता, हर चीज़ें एक जैसी नहीं होती मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेरे शिरडी आना चाहते हो ना अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए, तो ज़रूर ज़रूर आओ मेरे पास। मेरे द्वारिका माई आकर बैठो। देखना, तुम्हारे दुख दर्द कष्ट सब दूर हो जाएंगे, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। द्वारिका माई तुम्हें अपनी गोद में ले लेती है। वो तुम्हारे सारे दुख दर्द को, कष्ट को, पीड़ाओं को, तुम्हारी चिंताओं को अपने पास लेकर तुम्हें खुशियाँ देकर तुम्हें भेजती है। और तुम आओ, तुम्हारा इंतज़ार है मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वागत है। जब तुम आओगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा विशेष तरीके से स्वागत हो रहा है। तुम्हारे बाबा का घर है वो, और तुम्हारे बाबा के घर में कोई भेदभाव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मेरे हर एक बच्चे को समान नज़रों से देखा जाता है, हर एक बच्चे को इज्जत दी जाती है, प्यार दिया जाता है। तुम वहाँ आओ ना, मेरे मंदिर क्या, तुम पूरी शिरडी नगरी में जाना, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। देखना, तुम आओ तो सही। मेरा पूरा शिरडी बहुत प्यार वाला है, बहुत प्यार वाले बच्चे रहते हैं मेरे वहाँ। और मेरे ऐसे भक्तगण भी हैं वहाँ पर, जिनका परिवार आज भी वहाँ मौजूद है। और तुम्हें उनसे भी मिलवाऊँगा, उन परिवार वालों से भी मिलवाऊँगा। उन पर जो मेरी अटूट कृपा बरसती है ना, वो कृपा तुम्हें भी दिलवाऊँगा उनके द्वारा। तुम आओ तो सही, तुम आओ मेरे पास, तुम्हें मेरा एहसास हो जाएगा। इस बार आ जाओ तुम शिरडी। और सुनो, गलत सोच से और गलत लोगों से दूर रहना मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हें कभी सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो हमेशा तुम्हें गलत रास्ते की तरफ ही ढकेलेंगे। तो तुम दूर रहो। जो चीज़ें तुम सही तरीके से कर रहे हो ना, उन्हें तुम सही तरीके से करो, क्योंकि वो तुम्हें गलत रास्ते की तरफ भटकाना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम गलत रास्ते की तरफ जाओ, ठीक है? तो तुम जहाँ पर हो वहीं रहो। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ तुम उठा रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार में से कोई ऐसा होगा जो तुम्हारा साथ देगा। बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उसे भी तैयार कर रहा हूँ जिम्मेदारी उठाने के लिए। कब तक तुम अकेले जिम्मेदारी उठाते रहोगे? अब मैं उसे भी तैयार कर रहा हूँ कि वो भी तुम्हारा साथ देगा, बिल्कुल देगा। और सुनो, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से डरना मत, चाहे कोई तूफ़ान आए, चाहे कोई आंधी आए, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम सही हो, अगर तुम मेरे भक्ति के मार्ग पर हो, आध्यात्मिक रास्तों पर हो ना, तो चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, चाहे कुछ भी आए, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आंधी तूफ़ान आएंगे भी ना, तो तुम्हें छू कर भी नहीं जा सकते। वो वहीं से निकल जाएंगे जहाँ से आए थे, वो तुम्हें छू भी नहीं सकते। क्योंकि मेरा इतना आशीर्वाद है ना तुम पर कि हर पल जो तुम साईं साईं कहते हो ना, तो साईं साईं की इतनी शक्ति है ना कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे कोई आंधी हो, तूफ़ान हो, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, वो अपना रुख ही बदल लेंगे, अपने रास्ते ही बदल लेंगे, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम देख लेना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ और हमेशा रहेगा मेरे बच्चे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।